मनजिंदर सिंह सिरसा आएंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मैं एक दर्शकों के सामने एक फैक्ट रखना चाहता हूं, आप आए, और मेरा आपसे भी सवाल है कि कोर्ट ने दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 फरवरी 2024 को कहा था कि जो इन्फोर्समेंट जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है वो सेक्शन 204 ऑफ द सीआरपीसी के तहत जो है उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है कि वो प्रोसीड आगे कर सकती है सेक्शन 174 आईपीसी और सेक्शन 204 सीआरपीसी के तहत। तो बॉटम लाइन ये है, पर मेरा साथ में सवाल है, मैं सिरसा जी ये समझता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनके खिलाफ ईडी जो है इतना ज्यादा एक्टिव रहती है। अगर मैं एक डेटा पॉइंट आपको बताना चाहूं जो मुझे अभी इस वक्त बताया गया था, इसमें मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालें। ये कह रहा है कि जितने भी इस वक्त केसेस है उसमें मेजॉरिटी केसेस जो है सिरसा जी वो ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ हैं। इनफैक्ट अगर डेटा में एग्जैक्ट कोट करूं तो यूपीए रूल की तरफ समय 26 पॉलिटिकल लीडर्स को ईडी ने प्रोब किया था, उसमें से 14 ही सिर्फ ऑपोजिशन के थे, और अब जो है इसमें बढ़ोतरी काफी ज्यादा प्रतिशत की हुई है, और इसमें मेजॉरिटी मतलब 95% जो रेड आपके शासनकाल में हुई है वो ऑपोजिशन लीडर्स पे हुई है। तो इसका भी कैसे जवाब देंगे आप? जो गो एड सिरसा जी। जी, आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। जो बार बार कहा जा रहा है जी कि कोई सबूत ही नहीं है जी, कोई सबूत ही नहीं है जी, ये तो बिल्कुल फर्जी केस है। ये फर्जी केस तो लेके हाईकोर्ट में गए थे अरविंद केजरीवाल जी ना कल, जिसको ये फर्जी केस बताते हैं। जज साहब ने क्या कहा, मैं पढ़ के सुना देता हूं अपने भाई के लिए। जज साहब ने कहा, वी हैव हर्ड आर्गुमेंट्स एप्लीकेशन बोथ द साइड्स एट लेंथ। हमने बहुत लंबे चौड़े दोनों की तरफ से आर्गुमेंट सुने हैं। However, at this stage we are not inclined to grant any interim relief to the applicant petitioner। मतलब अभी हम इस झुकाव नहीं है कि हम पटिशनर को, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको कोई भी रिलीफ दें, उनको अरेस्ट करने से रोकें। हम इसके अभी मूड में नहीं हैं। क्यों नहीं है? ये मैं मानना हूं कि संजीव जी को जाके हाईकोर्ट से पूछना चाहिए कि जी प्रूफ ही नहीं है जी, सबूत ही नहीं है जी। जो बातें अब यहां पर करते हैं ये मनु सिंघवी जी क्यों नहीं करते, जिनको आप 10 करोड़ रुपया 15 करोड़ रुपया दिल्ली के एक्सचेंजर से जा रहा है, उनको कहिए ये बातें करें। अब अगली बात, सबूत की बात कर दूं पहले खत्म। अब दूसरी बात, फरवरी 2024 में जब संजय सिंह जी की बेल रिजेक्ट हुई है, जज साहब ने क्या कहा है, जस्टिस स्वर्णाकांत शर्मा जी ने, इन व्यू ऑफ द मटीरियल अगेंस्ट संजय सिंह इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट the relief cannot be given at this stage। इस स्टेज पे उनको जमानत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब मनीष सिसोदिया जी की सत्येंद्र जैन जी की जमानत रद्द करी कि हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल है, जाइए जेल जाइए, आप बाहर नहीं रुक सकते। अब मैं बताता हूं एम.के. नागपाल जी ने क्या कहा सिसोदिया जी के बारे में। सिसोदिया हैज प्लेड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन criminal conspiracy and had deeply involved in a formulation of well implementation of said policy। बनाने में, इंप्लीमेंट करने में ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, ये नागपाल जी कह रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, जज हाइट साहब के क्या कह रहे हैं? The court has observed the allegations are very serious in nature, very serious, इनको नहीं दिखते। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? One aspect regard to the transfer of money of 338 crore is tentatively established। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल टेंटिवली एस्टैब्लिश कर ली गई है। वी हैव डिसमिस्ड द बेल। हम डिसमिस कर रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, बस आप 10 सेकंड जी, 10 सेकंड प्लीज। अब देखिए, कुरेटिव एप्लीकेशन जाती है, उसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब लिखते हैं कि अरविंद मनीष सिसोदिया जी का कोई केस ही मेड आउट नहीं बनता, इनको कोई बेल नहीं मिल सकती। आपने कहा ऑपोजिशन की बात, तो मैं बताना चाहता हूं जितने भी ये केस चल रहे हैं हमने नहीं दर्ज किए। लालू जी का घोटाला किसने दर्ज किया? यूपीए ने। हमने दर्ज नहीं किया। हेराल्ड न्यूज़पेपर का केस किसने दर्ज किया? यूपीए ने। हमने दर्ज नहीं किया। हमने दर्ज नहीं किया। जो एनडीए में आ जाता है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों बता दीजिए ना। देखिए हमने सैकड़ों पीआईएल डालकर, जब यूपीए की सरकार थी, अपने केस करवाए थे। अगर आपको लगता है किसी केस में करप्शन हुई है तो आम आदमी पार्टी के पास तो सरकार भी है, वकील भी है। अनुराग भदौरिया आएंगे जो इंडिया अलायंस के अंदर थी, मनजिंदर सिंह सिरसा है, तो आप करप्शन। मनजिंदर सिंह सिरसा मैं आ रहा हूं आपके पास में, पर अनुराग भदौरिया आएंगे। संजीव झा मैं आ रहा हूं आपके पास में, आपके अलायंस पार्टनर के पास आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, बात दरअसल यही है कि सब कुछ कोर्ट के न्याय संगत हो रहा है,
तो या तो हम कोर्ट में विश्वास रखें, आनंद दुबे जी आ रहा हूं आपके पास में, या हम कोर्ट में विश्वास नहीं रखें। ईश्वरन भंडारी के पास भी आना चाहता हूं मैं, पहले अनुराग भदौरिया आएंगे। तो अनुराग भदौरिया जी, अगर कोर्ट में हमें विश्वास है तो फिर एक भी कोर्ट से बेल नहीं मिली है, और आज जो एसजी ने कहा है दिस इज ह्यूज कि 45 करोड़ रुपए गोवा ट्रांसफर किए गए थे हवाला के जरिए। एसडी ये तक कह रहे हैं कि उनके पास सीडीआर रिकॉर्ड्स हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिख रहे हैं। अगर ये एविडेंसेस कोर्ट में सरकार पेश कर सके तो। अनुराग भदौरिया, ईश्वरन भंडारी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई ज्वाइन कर लेता है तब तो पाक साफ हो जाता है। आज तक इस केस में जितना हमने देखा है कि कहीं मनी ट्रेल नहीं हुआ है, पैसा कहीं मिला हो, कहीं पकड़ा गया हो, कहीं दिखाई दिया हो, कहीं किसी के बैंक अकाउंट में सीज हुआ हो, किसी के घर पे मिला हो, कहीं कुछ नहीं है। अभी सिर्फ बातें चल रही हैं और सारा एविडेंस बातों पे ही है। कमाल है भाई। और ईडी इन्हीं बातों को लेके एक दूसरे को धड़ा पकड़ कर रही है। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि जो आपने अशोक चौहान को जो आप कहते थे कि आदर्श घोटाले में इनका नाम है, इन्होंने शहीद की जो हमारे जो देश के लिए शहीद होने वाले उनके परिवार के लिए फ्लैट टॉप इन्होंने चोरी की है, उनको तो आपने आदर्श राज्यसभा एमपी बना दिया। उसके बारे में आप नहीं कुछ बोलेंगे क्या? क्या आपने किस तरह से नारायण राणे के ऊपर आरोप लगाते थे आज वो आपकी पार्टी में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप शिवसेना के नेताओं पे आरोप लगाते थे विधानसभा में खड़े होकर, क्या उन पे आरोप आपने नहीं लगाया? फिर उन्हीं को तोड़ के आपने उनके साथ मंत्री बनाए, उनके साथ मंत्री बनाया। एनसीपी के नेताओं के चक्की पिसिंग करते मंत्री बनाए। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने जाए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। मैं आपके बीच में बोलिए भदौरिया जी, कंप्लीट करिए अपनी बात। सिरसा जी जवाब बोला कि आपकी के पास आना है जी। तो हमने एनसीपी के नेता थे जिनको चक्की पिसिंग करके हजारों करोड़ का आप उन पे आरोप लगाते थे, आपके साथ आगे मंत्री बन गए। कितना नाम गिनाऊं मैं? अगर हम यहाँ पूर्वोत्तर अगर वहां प्रदेश से शुरू करेंगे, अगर आप नॉर्थ तक चले जाएंगे और साउथ से अगर वेस्ट तक जाओगे तो वो नेता मिलेंगे जिनके साथ आप जिन पे आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, वो आपकी पार्टी में आ गए, आपने उनको मंत्री बना दिया, उनको सम्मानित जगह दे दी। आपका ये कहां जाता है? तो इसके मतलब नहीं, मैं आपसे पूछा तब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आप आज उठाते तब क्या होता है आपको? ये बड़ी बात नहीं, ये बात है, इसका सिरसा जी को जवाब देना पड़ेगा। सिरसा जी डरी हुई है, बोलना चाहता हूं ना। ये नहीं, अनुराग भदौरिया जी, इसका जवाब सिरसा जी को देना पड़ेगा। हाँ नहीं, एक सेकंड और, 5 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड लूंगा। लीजिए पूछना चाहता नहीं, 10 सेकंड और लूंगा। लीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तब लोकतंत्र कहां जाता है जब आपने चंडीगढ़ में वोट की चोरी की थी, आपने मेयर जिता दिया, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फिर आदेश हुआ, मेयर वापस हुआ, तब कहां चला जाता है? जब इलेक्ट्रॉनिक जब आप यहाँ पे एसबीआई बैंक से पूछा जाता है कि किसका अनुराग भदौरिया, आपने अपने टाइम में कहा, अनुराग भदौरिया यू मेड योर पॉइंट। सर्वोच्च न्यायालय अनुराग भदौरिया, आपने नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, सवाल सुन लीजिए। मैंने नहीं, सवाल सुन लीजिए। अरे यार, आप पूरी बात नहीं होने देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र पे अगर हमला हुआ है, लोकतंत्र में भाई आपने चंडीगढ़ की घटना बताई, हमने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात बताई हमने इनको। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं ना? तो जब लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, जब आप फंसते हो, जब आपके कारनामे सामने आते हैं, तो आप तो भागे घूमते हो। जवाब देंगे आप सिर्फ, क्यों भाई बताइए आप? अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया अपने टाइम में आपने उनसे कई सवाल पूछे, अब उसका जवाब सिरसा जी देंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा इसका जवाब दे रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जवाब दे रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, देखिए जवाब दीजिए इसका कि आप सिर्फ अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ एक्ट कर रहे हैं। मैं तीनों जवाब देता हूं, मुझे याद है, मेरे सारे सवाल याद हैं भदौरिया जी। मैं आ रहा हूं आपके पास। भदौरिया जी, मैं आपको पहले मेयर का जवाब दे दूं। जिस मेयर के चुनाव की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, हमारा कैंडिडेट उतनी वोटों से ही जीता। वो तो मानयोग सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ था और हाई कोर्ट की उसमें निगरानी में हुआ था। उतनी वोटों से फिर से हमारा जो है डिप्टी मेयर चुनाव जीता है। इसलिए जो आप कह रहे थे वो गलत था। एक मुझे बात करने नहीं, भदौरिया जी बीच में मत बोलिए, मैंने पहली डिबेट के रूल सेट कर लिए। भदौरिया जी बहुत सारे लोग अपोजिशन से, भदौरिया जी आनंद दुबे भी हैं, संजीव झा भी है, सब है, एक एक करके बोले। मनजिंदर सिंह सिरसा काउंटर 30 सेकंड में आ रहा हूं, जवाब देता जाता हूं। आज जिसको आप क्लीन चिट देने के लिए बैठे हैं ना, ये वही इसी ने अवार्ड दिया था आपके मरहूम नेता मुलायम सिंह यादव जी को, देश का सबसे करप्ट भ्रष्ट नेता बताया था। मैंने नहीं कहा था, आपके मरहूम नेता को इसी अरविंद केजरीवाल ने कहा था, जिसके लिए आप क्लीन चिट लिए बैठे हैं।